माँ पहले ही छोड़ के चली गई और आज पिताजी का हाथ भी मेरे सर से उठ गया। बेटा संभालो अपने आप को, तुम घर में सबसे बड़े हो। अगर तुम ही टूट जाओगे तो बाकी का क्या होगा? हाँ बेटा, अब किया भी क्या जा सकता है, जैसे ऊपर वाले की मर्जी थी ऐसा हो गया। 2 महीने पहले सोदा बहन को भी अपने पास बुला लिया था और इन्हें भी बुला लिया। भगवान पता नहीं क्यों अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। अरे बेटा आप जल्दी करो, भाई साहब का दाह संस्कार का टाइम निकला जा रहा है, इनको लेकर चलते हैं। नहीं चाचा जी, जब तक सुमन दीदी नहीं आ जाती पिताजी को दाह संस्कार के लिए नहीं ले जा सकते। देवर जी। हाँ भाभी। सुमन आ रही है, सुमन से बात हुई आपकी? हाँ भाभी। और तुम्हारे जीजा जी भी आ रहे हैं? भाभी जीजा जी तो आर्मी में है, उनको कहाँ छुट्टी मिलती है? हाँ, छुट्टी कहाँ मिलेगी उन्हें, चाहे मौत हो किसी की चाहे। पर बेटा टाइम भी तो निकल जा रहा। वो देखो सुमन बेटे आ गई। बाबूजी, आप उठते क्यों नहीं? बाबूजी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। बाबूजी, सुमन, सुमन उठ जा। आगे हुआ क्या था इन्हें? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया क्या हुआ था बाबूजी को, बताइए ना भैया। कल रात को ज्यादा ही तबीयत खराब होगी बाबूजी का। पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, तब तक रास्ते में दम तोड़ दिए। अरे चलो बेटा अब देर मत करो, भाई साहब को अंतिम संस्कार के लिए देर हो गई, उनको लेके चलते हैं। चल सो। ठहरो। आप कौन है श्रीमान? अरे चौधरी साहब के लड़के हैं। दरअसल बात यह है कि मरने वाले से मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं। 10 लाख? जी हाँ, 10 लाख रुपए। 10 लाख? है 10 लाख? जी हाँ, पूरे 10 लाख का कर्जा है आपके बाबूजी के ऊपर। 10 लाख? कैसा 10 लाख? कौन से 10 लाख? पर पिताजी ने कभी बताया नहीं 10 लाख के बारे में। और ऐसे कैसे हम मान लें कि बाबूजी ने इतनी बड़ी रकम ली है? बताइए ना, क्या सबूत है आपके पास? हाँ। वकील साहब बताइए इन्हें। आपके पिताजी ने 5 साल पहले इनसे आपका ये पूरा मकान गिरवी रखकर 10 लाख रुपए कर्जा लिया था। पर श्रीमान मैं भी इनका छोटा भाई हूँ, मैंने भी आज तक इतनी बड़ी रकम के बारे में इनके मुंह से कभी नहीं सुना। 10 लाख तो क्या, मेरे पिताजी ने आज तक किसी से 10 रुपए नहीं लिए होंगे। वकील साहब जरा ने वो कागजात दिखाइए। ये है, देखिए कागजात। अरे ये तो भाई साहब के साइन है। देख लिया आप लोगों ने? यही है वो कागजात जो आपके पिताजी ने हमारे पास जब इस मकान को गिरवी रखा था तब जमा किए थे हमारे पास। हो गया आप लोगों को विश्वास या अभी भी कुछ और दिखाना है? अब आप लोग जल्दी से मुझे मेरे 10 लाख रुपए दीजिए, वरना हम आपको इनका अंतिम संस्कार करने नहीं देंगे। पर इतना बड़ी रकम हम कहाँ से देंगे? कर्जा तो बाबूजी ने लिया ना, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे पैसा। भगवान झूठ ना बुलाए, आखिर आज तक दिया ही क्या है इन्होंने हमें जो हम इनका कर चुका है? हाँ? एक टूटा फूटा मकान है, वो भी जाते जाते गिरवी रख गए। 10 लाख तो क्या, 1 फुटी कौड़ी नहीं देंगे हम। सुरेश, तुम तो इनके छोटे बेटे हो ना, तुम्हारा क्या कहना है? देखिए मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता हूँ मैं। बस कीजिए देवर जी, बस। भगवान झूठ ना बुलाए। क्या कहा आपने कि कॉलेज की फीस बड़ी मुश्किल से भरते हो? मत भूलो कि तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्च तुम्हारे भैया उठाते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस घर में आई हूँ। आज ये दिन देखना पड़ा कि सारे गांव के आगे हमारी बेइज्जती करने पे तुले हो। एक पानी का गिलास तक उठाया आज तक? सारे घर का काम मैं करती हूँ, मैं। आज तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है यहाँ। मैं तो पढ़ाई की फीस के लिए बोल रहा था। बस करो बस, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। चुप रह लो, कोई बात नहीं,
देखिए श्रीमान, माफ कीजिए हमें, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। अरे तो हमारा पैसा कौन देगा? देखिए श्रीमान, हम गरीब लोग हैं, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से दे पाएंगे? आप भी तो मरने वाले के छोटे भाई हैं ना, आप चुका दो कर्जा। क्यों? मैं क्यों चुका दूं कर्जा? जब इनके अपने बेटे मुकर गए तो मैं कौन होता हूँ कर्जा देने वाला? तो मतलब साफ है, आप लोगों में से कोई भी कर्जा चुकाने को तैयार नहीं है। तो आप लोग भी कान खोल के सुन लो, जब तक आप लोग मुझे मेरे 10 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं यहाँ से हट्टी हिलने नहीं दूंगा। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोग कौन है, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस समय मेरी बाबूजी की अंतिम यात्रा पूरी होने दीजिए। तो फिर आप ही चुका दो ना कर्जा। अगर आपको अपने बाबूजी की इतनी फिक्र है तो आप चुका दो कर्जा। आप मेरे ये सारे गहने रख लीजिए प्लीज। बस मेरे बाबूजी की अंतिम यात्रा पूरी होने दीजिए। मैडम, इन गहनों से क्या मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा? ये गहने दे रही हैं ये तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख के होंगे, बाकी के पैसे कौन देगा? चंपा, तुम भी अपने गहने दे दो ना। क्या कहा? गहने दे दूं? आज तक तुमने एक भी गहना लाके दिया है मुझे जो मैं गहने दे दूं? शादी के 8 साल हो गए, 8 साल, एक नाक की लौंग तक नहीं बनाया। घर की इज्जत की सवाल है। घर की इज्जत का सवाल है? ये गहने ना मेरी माँ ने दिए। खबरदार जिन गहनों को हाथ भी लगाया, एक भी गहना नहीं दूंगी मैं। इतने गहनों से क्या होगा मैडम? ठीक है, आप ये भी रख लीजिए, मैं कुछ दिन में आपके पाई चुका दूंगी। चलिए ठीक है, अगर आप कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। मैं आपको पूरे 3 महीने का समय दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कुछ दिनों में आपके पूरे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, चलिए तब आप इनका अंतिम संस्कार कर सकते हो। 1 मिनट, अब क्या हुआ? दरअसल सच्चाई ये है कि मुझे मरने वाले से 10 लाख रुपए लेने नहीं थे, बल्कि देने थे। पैसे देने थे? देने थे पैसे? 10 लाख देने थे? देने थे? जी हाँ, पैसे लेने नहीं थे, पैसे देने थे। दरअसल बात यह है कि हमें एक सच्चे वारिस की तलाश थी, जो हमें मिल चुका है, और वो है सुमन जी। सुमन? क्या कहा? सारा पैसा सुमन को जाएगा? वैसे भी बाप की जायदाद पे बेटों का हक होता है। तो मैडम, कर्जा चुकाने का हक भी बेटों का ही होता है। जी हाँ। सुमन जी, ये लीजिए आपके गहने। वकील साहब, इन्हें 10 लाख का चेक दीजिए। जी। ये लीजिए सुमन जी, आपका 10 लाख रुपए का चेक। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबूजी को इतने पैसे मिले किस चीज के थे? हाँ, आपने कागजात भी दिखाया घर के, ये सब क्या था? दरअसल वो सब नकली कागज थे, और ये भी कोई वकील नहीं, ये मेरे साथी कर्मचारी हैं। हुआ ये था कि आपके पिताजी 2 महीने पहले हमारे ऑफिस में आए थे, आपकी माताजी के बीमा के कागज लेकर, जिसमें नॉमिनी आपके पिताजी थे। जी हाँ, हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाकर उन्हें 1 महीने बाद आने को कहा था, लेकिन जब वो नहीं आए तो हमें ढूंढते ढूंढते आज हमें गांव तक आना पड़ा है। और गांव आकर पता चला कि उनका देहांत हो गया है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। और हाँ, इनके क्रियाक्रम में रुकावट डालने के लिए हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। धन्यवाद। भैया, ये चेक आप रख लीजिए, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप लोग बस खुश रहिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं बहन, ये चेक तुम ही रखो, इस पे तुम्हारा ही अधिकार है। वैसे भी मैं अपनी नज़रों में बहुत भूल चुका हूँ, और शर्मिंदा मत करो मुझे। हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कमेंट तो जरूर करें, और शेयर भी जरूर करें। बुरी हो कमेंट जरूर करिएगा। एंड प्रेस द बेल आइकन।